न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है। इंतजार है नतीजों का, जो 3 दिसंबर को घोषित होंगे। लेकिन अभी 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कहीं की चुनावी गहमागहमी देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है, जहां पर 200 सीटों के लिए लोग जो हैं वो सभी कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, क्योंकि चुनाव प्रचार में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो भी पूरी तरह से थम जाएगा। कांग्रेस लगातार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां की जा रही हैं। पीएम मोदी की एक के बाद एक कई रैलियां हैं, तो वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोर्चा संभाल रखा है और गहलोत भी लगातार कई रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी दिग्गज मैदान में जुटे हुए हैं और आपको बता दें कि राजस्थान को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ा रही हैं। अब तक जो सर्वे सामने आए हैं उनमें भी कई दावे किए गए हैं, कांग्रेस की वापसी के दावे किए गए हैं। इससे पहले जो सर्वे आए थे उसमें बताया जा रहा था कि मुकाबला बराबरी का है। अशोक गहलोत ने 5 सालों में जो काम किए हैं उन कामों की अब अग्नि परीक्षा आ चुकी है। 25 नवंबर को मतदान है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो गहलोत सरकार ने काम किए हैं, चाहे फिर वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर जो भी विकास कार्य किए हैं उन कामों की जमकर तारीफ हो रही है और जनता इस वक्त सीएम अशोक गहलोत की कायल हो चुकी है। खुद सीएम अशोक गहलोत भी अपने कामों के बलबूते पर जनता के दरबार में है और जनता से कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरह के काम जारी रहेंगे। जिस तरह से हमने आपको बताया कि 21 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कांग्रेस ने 7 गारंटियों के साथ साथ और भी कई बड़े वादे किए हैं। अब चिरंजीवी योजना, जो पहले 25 लाख का बीमा था, कांग्रेस ने उसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी के लिए ये कितनी बड़ी राहत है और इन राहत के साथ और भी कई बड़ी राहत कांग्रेस की तरफ से दी गई है और कांग्रेस ने कहा है कि अगर फिर वो सत्ता में आते हैं तो यहाँ पर बेटियों के लिए भी काफी कुछ काम किया जाएगा। न सिर्फ हेल्थ के क्षेत्र में बल्कि अब शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई बड़े कीर्तिमान अशोक गहलोत सरकार जो कह रही है, दावा कर रही है कि वो करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कई यहाँ पर बड़े काम करने हैं जिन्हें अभी आने वाली सरकार में जारी रखा जाएगा।